समस्त साधकों का घोर अघोर संत योग वाणी में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे आदर्श विज्ञान की, सूक्ष्म जगत के दिव्य रहस्यों की, स्वयं साधनाओं के द्वारा प्राप्त अनुभवों की, जिससे जग कल्याण हो सके। जग कल्याण तभी संभव है जब सब कुछ सहज, सरल और सही ढंग से हो। अगर हम साधना के पथ पर गलत रास्ते पर चलते हैं तो अनेक भटकाव आते हैं और उसी भटकाव को घोर कहते हैं। घोर का मतलब है अति अंधकार। जहाँ चारों तरफ अंधकार हो, जहाँ अज्ञानता हो, जहाँ भौतिकता हो, जहाँ मृत्यु हो, जहाँ असत्य हो, जहाँ आत्मा अनेक नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ जाए, जहाँ निरंतर नकारात्मकता पैदा होती हो, जिस कार्य को करने से तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, निराशा, गुस्सा, क्रोध, उदासी या फिर ध्यान केंद्रित नहीं होता हो, जिस कार्य को करके मांसपेशियों में तनाव, जकड़न, सिरदर्द, थकान और हृदय की गति बढ़ जाती हो, ऐसी सभी साधनाएं घोर साधनाओं के अंतर्गत आती हैं, नकारात्मक साधनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इन घोर साधनाओं से निकलकर हम बात करेंगे इस अघोर साधनाओं की। अघोर साधना संतों की साधना, सात्विकता की साधना, परमात्मा की साधना, परम तत्व की साधना, आत्म साक्षात्कार की साधना, उच्च साधना, दिव्य साधना, आत्मज्ञान की, आत्म प्रकाश की, परम सत्य की, अमरता की, मोक्ष की, मुक्ति की, ऐसी साधनाएं जो चैतन्य ज्ञान देती हैं, सकारात्मक भाव पैदा करती हैं, नकारात्मकता को खत्म करती हैं और जीवन को सहज और सरल बनाती हैं। जीवन जितना सहज और सरल होगा उतना ही अघोर होगा, क्योंकि घोरता हमेशा कष्ट देती है, अशांति फैलाती है, नकारात्मकता फैलाती है। अघोर सदा सहज और सरल है। एक मानव जन्मजात अघोर होता है। एक बच्चे को देखिए, उसमें कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई अंधकार नहीं है और प्रेम, सहजता, सरलता से भरा हुआ है। लेकिन जो जो वो बड़ा होता जाता है, अंतर दिखाई देने लगता है। उसके अंदर बुराइयां, असहजता आने लगती है। प्रकृति उसे अघोर रूप में नहीं रहने देती, क्योंकि अनंत जन्मों की घटनाएं, अनंत जन्मों की स्मृतियां, अनंत जन्मों की विकृतियां, अनंत जन्मों का ज्ञान, अनंत जन्मों की मान्यताएं और अनंत जन्मों के संस्कार, अनंत जन्मों के संस्कार हावी होते रहते हैं। साथ ही साथ इस जन्म में जो भी उसके माँ बाप बने हैं, जो उसे घर परिवार मिला है, उस घर परिवार के संस्कार भी उस पर हावी होते रहते हैं। इसलिए वह अघोर से घोर की ओर बढ़ता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत कम साधक बचपन से सात्विकता में बने रह पाते हैं। जन्मों की कठोर साधनाएं, जन्मों की दिव्य साधनाएं जिन्होंने की हैं, जिनके संस्कार, मान्यताएं उच्च रहे हैं, वो इस जन्म में भी आकर उच्च ज्ञान में रुक पाते हैं, ठहर पाते हैं, आनंद में रह पाते हैं, आनंद में जी पाते हैं। ऐसे ही साधक कुछ ही क्षणों के ध्यान से परम तत्व का अनुभव करने लगते हैं। तो हम ऐसे ही सहज तरीकों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे जो दिव्य साधनाएं करते हुए मुझे अनुभव हुए। उन अनुभवों की हम लगातार चर्चा करेंगे, उन साधनाओं को भी बताएंगे। और ये साधना और ये अनुभव कि मैं कोई प्रमाणिकता या कोई दावा नहीं करता कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सत्य होगा, क्योंकि हर साधक के अपने अपने अनुभव होते हैं, सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है। और उस यात्रा में जो साधक जहाँ तक पहुँचा होता है वह वहीं तक सोच सकता है। हो सकता है जो मैं अनुभव बता रहा हूँ वहां तक वो साधक पहुंचा ही ना हो, तो उसके लिए वो सब भ्रम होगा, असत्य होगा। और जो साधक उस रास्ते से वहां पहुंच चुके हैं या मेरे स्तर तक पहुंच चुके हैं, मुझसे आगे निकल चुके हैं, वो जान पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। तो सत्य असत्य सबके अपनी अपनी कल्पना है, सबके अपने अपनी निर्णय हैं। इसलिए मैं किसी बात का कोई दावा नहीं करता हूं। सब अलग अलग रास्ते से जब आगे बढ़ते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो सबकी मंजिल एक है और सबका अनुभव एक हो जाता है। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले सब के अनुभव अलग अलग होते हैं,
सबके अपने अपने यात्रा के संस्कारों के मान्यताओं के आधार पर अनुभव होते हैं। किसने क्या स्वीकार किया है, किसने क्या स्वीकार किया है, उस बात पर निर्भर करता है। तो इसलिए जिसको जो भी अनुभव हो वो उसके अपने अनुभव हैं, मेरे अपने अनुभव हैं। अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है तो वह उसको अस्वीकार कर दे, और अगर सही लगती हो तो वह मेरे रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी बात को सत्य माने। ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से साधना में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के आपने अनुभव किए हैं। आप सकारात्मकता में बढ़ रहे हैं या नकारात्मकता में, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जब हावी होती हैं या नकारात्मक ऊर्जाएं जब आपके ऊपर प्रभाव देती हैं तो वह सकारात्मकता को स्वीकार ही नहीं करने देती, वह अघोर को स्वीकार ही नहीं करती। वह सहजता, सरलता, प्रेम, शांति, आनंद से दूर लेती जाती हैं। वो हमेशा दूर करती हैं आनंद से, प्रेम से, परमात्मा से। और जो सात्विक साधनाएं हैं वह हमेशा प्रेम की वर्षा करती हैं, आनंद की वर्षा करती हैं, करुणा की वर्षा करती हैं, सुख शांति की वर्षा करती हैं। तो आपकी साधना सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है या नकारात्मकता की ओर, वह आप सहज में इस तरह से जान भी सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर या अपने जीवन में आते हुए परिवर्तनों के आधार पर आप स्वयं भी निर्णय कर सकते हैं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, आपका रास्ता सकारात्मक है या नकारात्मक। तो आज हम आपको केवल इतना ही कहेंगे कि हम घोर से अघोर की ओर बढ़ रहे हैं, और उस सभी में आप सभी साधकों का स्वागत है। हम परम सत्य की ओर या यूं कहें कि आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने परमात्मा को पाया या नहीं पाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं परमात्मा के रास्ते पर चल रहा हूँ, इतना ही काफी है। और साथ ही मैं आप सबको भी इस रास्ते पर चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो जो भी साधक मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे निरंतर आने वाली निरंतर ऑडियो वीडियो को आप सुन सकें, देख सकें, जान सकें और निरंतर आगे रास्ते पर बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। सतगुरु महाराज परम शक्ति परमात्मा सबका कल्याण करे, सबका भला करे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऐसी प्रार्थना के साथ आज मैं यहीं विराम देता हूँ।